क्लास में वीक नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 6 में हम कन्वर्जन करने जाने हैं बाइनरी टू डेसिमल और देन हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे। ऑक्टल में हमारे पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम डायरेक्ट करेंगे ताकि इतना लेंथी लेक्चर ना हो। क्लियर? सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम करते हैं। अगेन वीक नंबर 1 में से मैंने डेफिनेशन और सब कुछ लिया ताकि आपको एक दफ़ा रिमाइंड हो जाए कि बाइनरी नंबर, इन बाइनरी नंबर वी हैव ओनली टू वैल्यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी and these two values are 0 and 1, and we always write binary number within the parenthesis with the base 2. That's why binary numbers are also called base 2 system. ये आपको पता है वीक नंबर 1 में हमने पढ़ा था। Now when we are going to convert the binary number into decimal, so we follow the following steps. ये वही स्टेप्स हैं, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो स्टेप्स हैं ये आप लोगों ने समझने हैं, सीखने हैं और करने हैं। इनको ये नहीं कहना कि आप ये याद करेंगे और इस पर रट्टा लगाएं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं बार बार करूँ, समझ जाए आपने और क्वेश्चन को सॉल्व करना आता चाहिए, दैट्स इनफ, बस ये आपने कहना है। और आप लोगों को एक चीज़ अनाउंस कर लूँ, आफ्टर वीक नंबर 3 ये वीक जो हो चुका है और आने वाला वीक के बाद आपकी 10 नंबर की असाइनमेंट हम आपको दे रहे हैं। 10 नंबर की असाइनमेंट होगी आपकी जो कि आपके मिड टर्म को कवर करेगी। एक असाइनमेंट इस मंथ की और एक असाइनमेंट आपकी अगले मंथ की होगी। तो टोटल 20 नंबर आपके मिड टर्म हम असाइनमेंट्स में कवर करें। इन्हीं लेक्चर्स के दरमियान में से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व करके मुझे भिजवाना होगा विद इन टाइम। तो 10 नंबर में से इंशाल्लाह आपको जितना आपने सही किया फुल बाय फुल भी मिल सकते हैं। तो ये मिड टर्म इस दफ़ा आपके लिए इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों ने मिड टर्म से पहले ये जो पहली असाइनमेंट आपको आएगी तकरीबन 20 तारीख तक या 25 तारीख तक, उससे पहले अपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है। अदरवाइज़ जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन या ड्यूज़ क्लियर नहीं होगी वो असाइनमेंट जमा नहीं कर सकेंगे और आपके 10 नंबर चले जाएंगे। तो एक अच्छा चांस है आपने अपने जो है असाइनमेंट को फिल करना है। ओके, नाउ स्टेप्स क्या है, जब भी कोई बाइनरी नंबर होगा सबसे पहले आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। स्टार्टिंग विद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आप स्टार्ट लेंगे और आप जो है डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ द और मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस होल्डर। कंटिन्यू डूइंग दिस अनटिल यू रीच द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐड द रिजल्ट्स टुगेदर और आपने इसके बाद रिजल्ट्स को ऐड करना होगा। ठीक हो गया? कैसे होगा? आने वाले जो है स्लाइड जो आपके पास पेज है उसमें आपको बताएंगे कैसे होगा। नोट करते हैं, टू कन्वर्ट अ वैल्यू इन एनी नंबर सिस्टम ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एक्सप्रेस द गिवन नंबर सिस्टम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी किसी भी डेसिमल, जिस तरह डेसिमल को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए वो एक ही मेथड है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही मेथड होगा जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला। लेकिन जस्ट ये होगा कि जब ऑक्टल आएगा तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और जब हेक्सा आएगा तो 16 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10101। टोटल 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। 10101 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं तो फार्मूला है 2 पावर n -1, ये फार्मूला है। तो इधर n की वैल्यू 5 होगी। n की वैल्यू 5 कैसे हो रही है? ये n की वैल्यू 5 इस तरह हो रही है कि आपके क्वेश्चन में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज है, इसलिए n की वैल्यू 5 है। फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो वो हम नहीं गिनते, अगर वो होगी भी अगले क्वेश्चन में तो वो काउंट होगी। जो फ्रैक्शन से पहले वैल्यू हो वो काउंट होती है। तो ये है 5। क्लियर? फार्मूला क्या है हमारे पास? आप लोगों ने इधर से शुरू हो गया 1 0 1 0 1। अब फर्स्ट वैल्यू है तो आपने 1 मल्टीप्लाई विद, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई विद 2 कर लिया बिकॉज आप बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में, जब ये ऑक्टल होगा तो ये 8 आएगा। अभी 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, टोटल वैल्यूज 5 है, -1। अभी आपने 1 पे, अब जब 0 आप पढ़ेंगे ये दूसरे नंबर की वैल्यू हो तो आप 0 मल्टीप्लाई बाय 2 5 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 5 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 5 -4 एंड लास्ट वैल्यू जो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 5 -5 हो गया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो आपका 2 पावर 4 2 पावर 3 2 पावर 2 2 पावर 1 है। इसके बाद आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हुए इनकी
मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और फिर आप इसमें इनको ऐड कर लेंगे। इसको जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या आया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आता है। एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ार 4, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 पावर 0, 2 पावर 0 से हमारे पास रूल है कि हमारे पास 1 आता है। 2 पावर नॉट भी हम इसको पढ़ते हैं। 1 आ गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। सबको ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 16 प्लस 4 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 21। 1 2 4 8 16। ये क्वेश्चन को देख के भी मैं बता सकता था इसका आंसर 21 है। कैसे आता है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट रफ अमल के लिए, रफ वर्क के लिए एक तरीक़ेकार बताया, जिसमें आप इस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर पहले देख लें, देन कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो अपनी करेक्शन। तो ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोसीजर था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लें, उसमें हमारे पास 1011011.101 हमने फ्रैक्शन वैल्यू ली। अगेन देख लें, इधर वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6। इधर n की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 6 हो गई। 101 फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये तीनों वैल्यू मिला के भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए इनके जो ऑर्डर है वो तो अपनी जगह पे रहेगा। 1 यहाँ से हम शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ऑर्डर जो है अब वो अपना रहेगा, लेकिन जो वैल्यू हमने लेनी है वो 1 2 3 n की वैल्यू इज इक्वल टू 6 ले लिया। तो हमारे पास अगेन उसी तरह 6 माइनस 1 6, चलते चलते जब फ्रैक्शनल वैल्यू पे आए तो देखें इधर 6 माइनस 6 हो गया। फ्रैक्शनल वैल्यू में चलते रहेंगे, 6 ही रहेगा, इसको 7 है, 6 माइनस 7 नंबर पे ये वैल्यू है। 8 नंबर पे वैल्यू है 6 माइनस 8 और 6 माइनस 9। उसके बाद इनको हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद 2 पावर 5, इधर से एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। 2 पावर 3, 2 पावर 2, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। इधर से 1 इंटू 1, इधर से 2 माइनस 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 एंड 2 पावर माइनस 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास 32, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ये आ गया। 2 2 ज़ार 4 ये आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया। माइनस को हटाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर लिया, 1/2 पे कर लिया, और इसको हमने माइनस को हटाया तो 1/2 पावर 3 हो गया। इज इक्वल टू 1/2 से हमारे पास 4.5 हुआ, इनको ऐड किया 45 आया, और इससे 1/8 आया। 1/8 को किया तो हमारे पास 0.125 आया, और हमारे पास जब इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 45 प्लस ये, इनको ऐड करके 45.625। तो कल के लेक्चर में याद हो हमने 45.625 को कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर में, और वो हमने जब किया था डबल मेथड को यूज़ करते हुए और देन मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ को डाला तो देखें वो आंसर आया था 101,101.101। अब उसी क्वेश्चन को मैंने इधर दोबारा इसलिए किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि देखें वापस जब हमने किया तो देखें इसकी वैल्यू वही आई 45.625। तो अपनी कापीज़ में अपने कल के लेक्चर को देख लें। 45.625 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। आज इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास वही आंसर आया जो हमारे पास लास्ट लेक्चर में आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आपको ये नोट्स भी मैं भिजवा रहा हूँ अपने पास प्रिंट करके, आप इसको चेक करें, बल्कि कापीज़ में करें, प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इन क्वेश्चंस को ही आपके लिए एग्ज़ाम्स में असाइनमेंट्स में मैं दूंगा। सो थ्योरीज जस्ट डेफिनेशन की हद तक याद रखें, बाकी इसके स्टेप्स आपको क्वेश्चन में करने आने चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद आज का आखिरी जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। Whenever we are going to convert octal number into binary number, whenever we are going to convert binary number into octal number, we have two methods. One method is called direct method and the other method is called indirect method. In direct method, we make a pair of 3, ठीक है, and in indirect method, first we convert the number into decimal and then decimal number is converted into ऑक्टल नंबर। लेकिन वो हमारा अगला टॉपिक है, उसको बाद में। फ़िलहाल डायरेक्ट मेथड देते हैं। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आपके पास कन्वर्ट हो जाता है आपका नंबर, बाइनरी नंबर, उसको हम पेयर्स बना देते हैं, वो पेयर की फॉर्म में इधर कन्वर्ट हो जाता है।
पेयर कैसे बनेगा ये मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। आपका जितना भी बाइनरी बिट है उसको 3 के पेयर्स में आपने डिवाइड करते हैं और फिर उन पेयर्स के ऊपर नंबरिंग होती है और फ्रैक्शनल पॉइंट हो उसको भी आप ये कर देते हैं और आपके पास नंबरिंग होती है और नंबरिंग के बाद जो है आप लोगों ने उसकी वैल्यू कैसे लिखनी है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऑक्टल का डिजिट 0 जो होता है वो बाइनरी के 000 के इक्वल होता है। जब आप 3 का पेयर बनाते हैं ना तो इसी तरह 1 होता है वो ये 3 के इक्वल होता है, 2012 के 3011। ये कैसे होता है ये फॉर्म आप मैंने अपने लेक्चर मेरा जो वीडियो देख लेंगे दूसरी वीडियो उसमें मैं बताऊँ। इनके ऊपर नंबर होता है, ये जो 1 2 3 है ना इस साइड से राइट साइड से 1 2 4 नंबर होता है, तो 1 वाला बेटा आना है तो 1, ये आगे मैं आपको फिर इसको बताऊँ, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए है। तो ये 7 जो है वो 111 के इक्वल होते हैं बाइनरी में। तो ये सारी वैल्यूज़ है, इनको आप ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूँगा इंशाल्लाह, आगे आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके साथ साथ कहते हैं नोट दैट यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन लेफ्ट मोज। ये वो बात है आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आप लेफ़्ट राइट साइड पे पेयर बनाने के लिए ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे। तो ये इसलिए कह रहा है आपको यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर इन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर इंटीजर्स पार्ट एंड ऐड एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन राइट मोस्ट बिट आर इन लीस्ट सिग्निफिकेंट bit. For fractional part, for completing the group of 3 bits, this does not change value of input binary number. ठीक हो गया? So these are the following steps to convert binary number into octal number. Take the binary, divide the binary number digit into group of 3 for integer parts and start from the left फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ये देखें इस बात को कहते हैं डिवाइड करें बाइनरी डिजिट्स को इनटू ग्रुप ऑफ 3 में, स्टार्ट करें फ्रॉम राइट, ठीक हो गया, फॉर इंटीजर पार्ट, ठीक हो गया, एंड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। कन्वर्ट द ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स इन 1 ऑक्टल डिजिट। दिस इज सिंपल एल्गोरिथम। ये आपके लिए जो इतनी बातें हैं हम आगे क्वेश्चन, ये 2 एग्जांपल्स हैं मैंने इंटरनेट से आपको दिए हैं कि इंटरनेट पे कैसे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है पार्ट को। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1। तो देखिए इसने इधर से शुरू किया 0 0 0 1 एक ग्रुप, फिर 1 1 1 एक ग्रुप, ठीक है, फिर 0 1 0 एक ग्रुप, और ये जो 1 आया है उसका पास 3 पेयर के लिए 0 खुद से ऐड कर लिया है। ये देखिए दीज 2 zeros आर एडेड इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में इसने 2 0 खुद से ऐड किए ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास उसने ये देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास ये 1 वाला लास्ट 1 है, ये लीस्ट एंड ये मोस्ट। तो उसने ऐड कर लिया 2 0 खुद से, और क्योंकि इन 2 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हाँ ये 2 0 इस साइड में है तो ये पूरे क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दे। कैसे करते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। इनमें फिर इन 3 पेयर से देखें 0 0 1 से टेबल में पीछे देख लें तो इससे आपके पास वैल्यू आ रही है 4, इससे वैल्यू आ रही है 7, इससे वैल्यू आ रही है 2 और इससे वैल्यू आ रही है 1। इन सब को आप इसमें ऐड कर लिया तो आपके 1 2 7 4 आंसर बेस 6 आ गई। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है नेट के अंदर एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको ये बताया है इसको इस तरीके से आपने। अब ये जो नंबरिंग है यहाँ पर ये डायरेक्ट बता रहे हैं, तो आने वाले क्वेश्चन में अब मैंने आप लोगों की खातिर इसको मज़ीद क्लियर अल्फाज में अब बताया। आप लोगों ने अगर करना है तो इस तरीके से समझें और इस तरीके से पेपर में भी करें। ये एरोस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब देख लें हमारे पास एक नंबर है 1 0 1 0 0 1। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल में तो हमारे पास क्या है, हमने इनको ओपनली क्लियरली एक लाइन में लिखा। सबसे पहले आप इनको एक लाइन में यूँ लिख लें, ठीक हो गया। अब ये डॉट है ना, अब आपके पास देखिए 1 0 1 है, आपने एक पेयर ये बना दिया 1 2 3 का, ठीक है, 1 2 3 का पेयर बना दिया ये, और इसके ऊपर वैल्यू से देखें 1 2 4 2 पावर n का फार्मूला है,
तो इधर 1 आएगा और उसके बाद डबल होती रहेगी ये 2 और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। मजीद पेयर नहीं है तो अगले के लिए दोबारा से नहीं कर, क्योंकि 3 का पेयर में ही सारी लॉजिक है। 1 2 4 ऑक्टेट नंबर मैक्सिमम 0 से 7 तक जाता है। तो देखिए अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास 7 वैल्यू बनती है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बनेगी। 9 इसलिए पॉसिबल नहीं है ऑक्टेट में, 8 पॉसिबल नहीं है ऑक्टेट में, बिकॉज इसकी तमाम वैल्यू से बनता ही 7 है। तो ये क्वेश्चन में देख लें, डॉट के पॉइंट से हमने एक पेयर ये बनाया 1 2 3, एक पेयर ये बनाया 1 2 3। अगर ये नहीं भी होता तो इधर हम 0 खुद से डाल के 3 का पेयर ज़रूर बनाते हैं, और इधर अभी हमने 1 2 3 का पेयर बनाया। ठीक हो गया। पेयर जब हम लोगों ने बना दिया तो आप देख लें इसके ऊपर 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ये फार्मूला है इसको चेक करने का। अब जोन सा बिट ऑन है उसको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो वो आपके, अब देखें इस पेयर के अंदर, इस पेयर, क्योंकि मैं इधर से स्टार्ट इससे ले, क्योंकि फ्रैक्शन से इस साइड से ले, आप इधर से भी देख लें। अब इस पेयर के अंदर कौन कौन से बिट आने हैं, 1 वाला आने एंड 4 वाला आने। 1 और 4 वाला आने है तो आपने 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। क्लियर। इधर कौन सा आना है 1 और 4, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। एंड इसमें कौन सा आना है 1 वाला भी आना है एंड 4 वाला भी, तो 5। तो आंसर हमारे पास आ गया 55.5 इंटू ऑक्टल। तो ये इसकी सिंपल स्टेप थी इंटू कन्वर्जन इंटू ऑक्टल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ 3 बना देंगे। इसको मैंने क्लियरली अपने वीडियो लेक्चर में बताया है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये किस तरीके से हल करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखें आपके पास 1 0 1 1 1 ये है। अब इसे क्या देखें 1 0 है, 1 0 मैंने खुद ऐड किया ताकि ये पेयर ऑफ 3 बन जाए। ठीक है। इससे इसकी वैल्यू पे फ़र्क भी आया। अगर आप 2 नहीं छोड़ सकते, 3 का पेयर ज़रूर बनाना है, तो 0 इधर खुद ऐड किया। फिर देखें 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 और आखिर में 1 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रह गया, तो इसके साथ 2 0 मैंने खुद ऐड किया, बिकॉज इन 2 0 का आप कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस एक का पड़ा है, लेकिन करना पड़ा है बिकॉज ये हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। इसी तरह जोन सा बिट आना है 4 को इधर रखा, इधर 4 + 1 5 आ गया, इधर 4 + 1 5 आ गया, इधर जस्ट 1 यहाँ था 1 है, इन 2 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 155.4। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल। ठीक है। इसकी वीडियो मैंने क्लियरली बनाई है अपनी वाइट बोर्ड के साथ, वो भी ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो लेक्चर देखें ताकि ये पेयर्स बनाने आपको आए। ये इतनी बोर्ड डेकोरेशन तो क्योंकि कंप्यूटराइज नोट्स हैं तो इसमें हम करते हैं। नॉर्मल में आपको जस्ट ऊपर नंबरिंग देनी है और पेयर बनाना है और डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। ठीक हो गया। इसकी करें, होमवर्क दे रहा हूँ आपको ताकि इनको आप समझें। कोई इशू हो, कोई मसला हो, मुझसे पूछें, मैं लेक्चर आपके लिए दोबारा रिवाइज भी कर सकता हूँ। और डिस्कशन बोर्ड भी हमारा बन गया, उधर भी हम बात कर सकते हैं, और मुझे आप लोग SMS और ईमेल में भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 1 था, ये 2 लिखा हुआ आ रहा है। कन्वर्ट करें फॉलोइंग नंबर को इनटू डेसिमल एंड देन दिस नंबर को कन्वर्ट करें इनटू ऑक्टल बाय डायरेक्ट मेथड। ये आप डायरेक्ट बनाएं। कमिंग क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का क्लास जो है आपको जो है समझ आई होगी। ठीक हो गया। और ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई इशू, कोई मसला हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।